इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि पे आफ्टर क्योर वेबसाइट पे अगर आपने स्मार्ट रेमेडी फाइंडर इस्तेमाल करना है तो उसका क्या तरीका है। उसके लिए सबसे पहले आपको हमारी साइट पे रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसके बाद आप लॉगिन करके स्मार्ट रेमेडी फाइंडर इस्तेमाल कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर का जब आप बटन क्लिक करेंगे तो आप इस साइट पे, इस पेज पे आ जाएंगे। अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स लिखें और इसके बाद आपको एक ईमेल साइट की तरफ से जाएगी। आप अपना स्पैम फ़ोल्डर भी ईमेल में चेक कर लें, क्योंकि कई दफ़ा ईमेल वहाँ चली जाती है। जब आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद वापस साइट पे आएँ, स्मार्ट रेमेडी फाइंडर का आइकॉन दबाएं और लॉगिन कर लें। जो डिटेल्स आपके पास ऑलरेडी लॉगिन की मौजूद हैं उनके ज़रिए। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आप स्मार्ट रेमेडी फाइंडर पे पहुंच जाएंगे। इस पे सारी इलनेसेस लिखी हुई हैं जो स्मार्ट रेमेडी फाइंडर बता सकता है। अगर आपकी इलनेस नहीं लिखी हुई तो पेज के आखिर में जाएं, सबसे नीचे, और वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपकी इलनेस लिस्टेड नहीं है तो उसमें दो ऑप्शंस गिवन है, शॉर्ट टर्म इलनेस के लिए और लॉन्ग टर्म इलनेस यानी क्रॉनिक के लिए। तो उसमें से आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम कोल्ड एंड फ्लू की इलनेस को सिलेक्ट करते हैं। कोल्ड एंड फ्लू में आपने जब सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते चले जाएं और जो जो आपके एप्लीकेबल सवाल हैं उनके जवाब लिखते चले जाएं। जो सवाल आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे वो ग्रे आउट हो जाएंगे और आप उन्हें सेलेक्ट नहीं कर सकेंगे। ये काम करने के बाद पेज के आखिर में चले जाएं। जब आप पेज के आखिर में जाएंगे तो वहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के लिए क्लिक कर दें। यहाँ पे आपको समरी ऑफ योर आंसर्स मिल जाएगी, यानी जो जो आपने जवाब चूज़ किए थे वो सब यहाँ होंगे, ताकि आप एक दफ़ा दोबारा देख के कंफर्म कर लें कि आपने सारे सवालों के जवाब जो लिखे थे वही सिस्टम में आए हुए हैं। उसके बाद आप अगले स्टेप के लिए जब क्लिक करेंगे तो अगला पेज है डिस्क्लेमर का, जिसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, वो पढ़ लें। अगर आप डिस्क्लेमर को अग्री करते हैं तो सबसे नीचे उसका चेक मार्क होगा, उसको दबाएं कि आपने डिस्क्लेमर पढ़ लिया और आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। उससे नीचे होगा कि क्या आप हमारी कंसल्टेशन सर्विस लेना चाहते हैं, यस, और अगर नहीं लेना चाहते तो नो। इस मिसाल में हम ये अज्यूम करेंगे कि आपने कंसल्टेशन सर्विस ली है। कंसल्टेशन सर्विस लेने का मतलब ये हुआ कि अगले पेज पे जाएंगे जहाँ पे आपके लिए मैसेज आ जाएगा कि आपने ये सर्विस सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया और आपको ईमेल आएगी। अब उस 2 ईमेल्स आएंगी, उन ईमेल्स को देख लीजिए और उसके बाद अगला स्टेप होगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या करना है। बेसिकली उसके बाद आपको हम खुद राब्ता करेंगे आपसे और आपकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेगी। इस वीडियो के अब दूसरे हिस्से में ये दिखाएंगे हम कि अगर आप कंसल्टेशन सर्विस चूज़ नहीं करते और सेल्फ़ हेल्प लेना चाहते हैं तो उसमें भी तरीक़ाकार सारा वही होगा। आप उसी तरह स्मार्ट रेमेडी फाइंडर पे आएंगे, उसी तरह सारे एप्लीकेबल सवालों के जवाब देंगे, उसी तरह एंड में, पेज के एंड में जाके नेक्स्ट स्टेप को क्लिक करेंगे, वहाँ से समरी ऑफ आंसर्स पे आएंगे। समरी ऑफ आंसर्स के बाद आप अगला स्टेप क्लिक करेंगे, डिस्क्लेमर पे आएंगे। डिस्क्लेमर वाले पेज पे फिर आप सिलेक्ट करेंगे कि जी मैंने डिस्क्लेमर पढ़ लिया है और आई एग्रीड विद इट। उसके बाद आप नीचे सेलेक्ट करेंगे नो, कि आप हमारी कंसल्टेशन सर्विस नहीं चाहते। उसके बाद आप अगले स्टेप पे आएंगे और वहाँ पे सारी आपकी सेलेक्टेड होम्योपैथिक रेमेडीज़ डिस्प्ले हो जाएंगी, जिसमें आपको नज़र आएगा कि आप में कौन सी रेमेडी फ़िट होती हैं, पहली 7 रेमेडीज़। उसके बाद पेज पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है मटीरिया मेडिका का। आप उसको खोल के देख सकते हैं कि जो आपकी रेमेडीज़ मेंशन थी स्मार्ट रेमेडी फाइंडर में, उनमें से कौन सी रेमेडी आप पे फ़िट बैठती है। इस
पर्टिकुलर केस में फॉर एग्ज़ाम्पल आर्सेनिक है, आर्सेनिक पे आपने क्लिक किया, आर्सेनिक का पेज खुल गया, उधर से आप पढ़ लें कि क्या आर्सेनिक के सिम्टम्स आपके सिम्टम्स के साथ मैच करते हैं या नहीं, और इसी तरह आप बाकी रेमेडीज़ को भी देख सकते हैं। उसके बाद आप वापस स्मार्ट रेमेडी फाइंडर वाले पेज पे आ जाएं, क्योंकि वो डिफरेंट टैब में ऑलरेडी खुला हुआ है, और उस पे फिर आप और नीचे जाएंगे तो वहाँ पे एक और लिंक भी है कि हाउ होम्योपैथ्स फाइंड द राइट रेमेडी, ताकि आप वो पढ़ लें और आपको और आसानी हो रेमेडी ढूंढने में। जब आपने ये सारा कुछ कर लिया तो इसके बाद आप अपनी जो भी इलनेस थी उसकी रेमेडी ख़ुद भी ले सकते हैं। सारी इसमें प्रिकॉशंस और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, उनको आप पढ़ लें, और इससे यू विल बी एबल टू चूज़ एंड यूज़ योर रेमेडी। उसके बाद आप लॉग आउट कर जाएं। लॉग आउट करके आप हमारे हेल्थ ब्लॉग के पेज पे आ जाएंगे, जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने में सेहत के बारे में और होम्योपैथी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।